एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रेंतारो की नींद खुलती है एंड वो अपने फोन को चेक करने लग जाता है एंड वो सोचने लगता है कि उसकी नींद कुछ ज्यादा ही जल्दी खुल गई। एंड आज वही दिन था जहाँ पे वो वागोरी के साथ एक साथ पढ़ने वाला है एंड इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसने ऑलरेडी अपने फोन को कई बार चेक कर लिया है। जिसके बाद फाइनली वो घर से निकलता है एंड ट्रेन में जो लड़कियां हैं वो उसको देख के सोचने लगती है कि ये बंदा कितना ज्यादा लंबा है। दूसरी तरफ जो रेंतारो है वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा नर्वस था, वो भी वागोरी से मिलने के लिए। यहाँ तक कि वो ये भी क्वेश्चन करने लग जाता है उसने जो कपड़े पहने हैं वो वियर्ड तो नहीं है, और ट्रेन के बाहर जिस सीनरी को वो लाखों बार देख चुका है वो आज के दिन कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहे हैं। और क्योंकि वो लोकेशन में काफी जल्दी पहुंच चुका था इसके कारण वो सोचने लगता है कि आखिर वो टाइम पास कैसे करेगा। पर लेकिन तभी उसको अपने सामने और कोई नहीं वागोरी दिखती है जो कि उसके भी पहले पहुंच गई थी। वागोरी तो उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड रेंतारो उससे माफी मांगने लग जाता है उससे वेट करवाने के लिए। एंड तभी वो लोग एक दूसरे को पॉइंट आउट करवाते हैं कि कैसे वो लोग काफी ज्यादा पोलाइट तरीके से बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो लोग थोड़ा कैजुअल हो जाएंगे। वागोरी शेयर करती है कि कैसे वो थोड़ा सा नर्वस है एंड इस चीज पर रेंतारो भी बताता है कि वो भी थोड़ा नर्वस है। एंड मनी मन वो सोच रहा था कि वागोरी कितना ज्यादा क्यूट लग रही है। जिसके बाद फाइनली वो लोग कैफे में पहुंचते हैं जहाँ पे वो लोग खाना शुरू करते हैं जो कि वागोरी को काफी ज्यादा पसंद आता है एंड वो बताती है कि वो इस जगह को काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी। रेंतारो सोचने लगता है कि नर्वसनेस के चलते मैं भूल गया था कि वागोरी को खाना काफी ज्यादा पसंद है एंड खाते हुए वो काफी ज्यादा खुश भी लग रही है। एंड खाना खत्म करने के बाद फाइनली वो लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। जब रेंतारो उससे डाउट पूछता है तब वागोरी उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाती है एंड जब इस चीज को वो दोनों ही नोटिस करते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं एंड कुछ भी बोलते नहीं है एंड वहाँ पे एकदम शांति छा जाती है। ऑकवर्डनेस को दूर करते हुए वो लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे वागोरी उसको प्रॉब्लम को समझा भी देती है। इस दौरान रेंतारो की जो हार्ट बीट है वो काफी तेज हो चुकी थी जिसके कारण वो उसको सुन पा रहा था एंड साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद वागोरी उससे एक सवाल पूछती है, आखिर तुम फेल क्यों नहीं होना चाहते, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? जिस पे रेंतारो बताने लग जाता है कि जो भी स्टूडेंट मिडिल टर्म में फेल होगा उसको मेकअप क्लासेस के लिए जाना होगा एंड इसके चलते वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी पार्ट नहीं ले सकता, लेकिन अपने दोस्तों के साथ मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और यही कारण है। एंड वागोरी को ये चीज काफी ज्यादा कमाल की लगती है एंड तभी वो पूछती है, इसका मतलब तुम अपने दोस्तों को काफी ज्यादा पसंद करते होगे ना? एंड ये सुनने के बाद रेंतारो खांसना शुरू कर देता है एंड बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो। जिस पे वागोरी एक्सप्लेन करती है कि वो अपने दोस्तों को काफी ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वो काफी अच्छे इंसान है, स्पेशली शुबारू जिसके साथ वो बचपन से है। लोग उसको काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं पर लेकिन वो काफी ज्यादा काइंड पर्सन है। लड़कों के साथ पास्ट में उसके साथ थोड़े इश्यूज हो चुके थे एंड इसके कारण वो लड़कों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते ही। लेकिन मैं इस चीज से काफी ज्यादा खुश थी कि तुमने शुबारू को जज नहीं किया एंड इसके लिए वो उसे शुक्रिया भी बोलती है। एंड ये सुनने के बाद रेंतारो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। जिसके बाद वो लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं एंड हमें डायरेक्टली शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी एंड वो लोग घर के लिए निकल पड़े थे। एंड रेंतारो ने तो आज के पहले कभी भी इतना नहीं पढ़ा था। रेंतारो उसे शुक्रिया बोलता है आज के दिन उसकी इतनी मदद करने के लिए एंड वागोरी उसको एक और सरप्राइज देती है जहाँ पे उसने एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया था एंड साथ ही साथ एक स्टडी प्लान भी बना दिया था उसके लिए। जो सुनकर रेंतारो तो एकदम शॉक हो जाता है एंड उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है क्योंकि वो दोनों वहाँ पे एक साथ पढ़ने के लिए गए थे, ना कि सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए। जिसपे वागोरी उसे चिंता करने के लिए मना करती है एंड बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो ताकि बाद में तुम मेरे को सारी चीजों के बारे में बताओ। एंड ये सुनने के बाद रेंतारो काफी ज्यादा हैरान था एंड वागोरी के जाने से पहले रेंतारो एक और बार उसको शुक्रिया बोलता है एंड वागोरी उसको गुड लक बोलती है एग्जाम के लिए। एंड अब रेंतारो भी काफी कॉन्फिडेंट था कि वो फेल नहीं होने वाला, लेकिन जैसे ही वो घर जाने वाला था अचानक से कोई उसका बैग पकड़ लेता है एंड वो और कोई नहीं सुबारू होती है। सुबारू बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ एंड ये सुनने के बाद रेंतारो एकदम शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक कैफे में होते हैं जहाँ पे रेंतारो की तो काफी गंदी वाली फट रही थी क्योंकि जो सुबारू है वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। ऊपर से बिना कुछ सोचे मैं इसको फॉलो करते हुए भी आ गया एंड तभी सुबारू एक बाउंसर मारती है एंड पूछती है कि क्या तुम वागोरी के बॉयफ्रेंड हो? जो सुनते ही रेंतारो एकदम से शॉक होता है एंड अपनी चाय हाथ में गिरा देता है। लेकिन जो सुबारू है वो अपना हैंकी भी ऑफर करती है उसको एंड ये देख के रेंतारो भी काफी हैरान होता है क्योंकि पहली बार जब वो लोग मिले थे उसके कंपैरिजन में वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। एंड अब उसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की उसे हेट करती है कि नहीं। एंड मूड को थोड़ा लाइट करने के लिए वो लोग अपना इंट्रोडक्शन करते हैं एंड सुबारू वापस से सेम क्वेश्चन करती है, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो कि नहीं? जिसपे रेंतारो एकदम से मना कर देता है एंड काफी ज्यादा हेजिटेशन एंड नर्वसनेस के साथ बताता है कि मैं उसका जस्ट फ्रेंड हूँ। एंड तभी वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम वागोरी के साथ और मिलो। जो सुनने के बाद रेंतारो काफी हैरान हो जाता है एंड पूछता है कि क्या इसका कारण यह है कि मैं चिदोरी से हूँ? जिसपे उसका जवाब हाँ था। एंड तभी रेंतारो बोलने लग जाता है, मेरे को पता है चिदोरी एंड क्योका का हालत बिल्कुल ही सही नहीं है, लेकिन इसमें हमारा क्या लेने देना। लेकिन वो बात कंप्लीट करता उसके पहले सुबारू बोलने लग जाती है, मैं तुम्हारी बात समझ पा रही हूँ, तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। जब लाइब्रेरी में मैंने तुम्हारे एंड तुम्हारे दोस्तों के साथ काफी बुरी तरीके से बात किया तब भी तुमने कुछ भी नहीं कहा था। जिसके बाद वो माफी मांगती है एंड बताती है कि वो चिदोरी एंड साथ ही साथ सभी मेल्स को हेट करती है। एंड जब उसने वागोरी को उसके साथ देखा तब वो कुछ ज्यादा ही पैनिक कर गई। अगर उनके स्कूल में से किसी ने उनको एक साथ देख लिया तब चीजें काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। साथ ही साथ सिचुएशन को एक्सप्लेन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक स्टूडेंट से ज्यादा तो टीचर्स चिदोरी को हेट करते हैं। ऊपर से वागोरी ने तो स्कॉलरशिप में एंट्री लिया है, अगर वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होती है तब पता नहीं उसके साथ क्या होगा। जिसपे रेंतारो पूछता है कि आखिर तुम वागोरी को इतनी ज्यादा केयर क्यों करती हो? एंड तभी अचानक से उनके बगल में एक बच्चा गिर जाता है एंड सुबारू एकदम से उस बच्चे की मदद करती है एंड तभी वो बच्चा सुबारू के बालों को देख के बोलने लग जाता है, ये काफी ज्यादा कूल है। जो सुनकर सुबारू काफी हैरान हो जाती है एंड शुक्रिया बोलते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुबारू बताती है कि वागोरी ने भी उसी बच्चे की तरह सेम चीज कही थी। जब वो छोटी थी तब जो बॉयज हैं वो उसके हेयर के कलर के कारण हमेशा उसको बुली करते रहते थे एंड रोने के अलावा वो और कुछ भी नहीं कर पाती थी। लेकिन उस टाइम पे बस एक ही पर्सन ने उसका साथ दिया जो कि और कोई नहीं वागोरी होती है। वो उन बच्चों को भगाती है एंड साथ ही साथ सुबारू को बताती है उसके जो बालों का कलर है वो काफी कूल है एंड उस मोमेंट को वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती क्योंकि वागोरी उसके लिए हीरो है। और उस टाइम से वो लोग हमेशा से ही एक साथ हैं। जिसपे रेंतारो बताता है कि इस चीज के बारे में उसको ऑलरेडी वागोरी से पता है। जिसमें सुबारू बोलने लग जाती है, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, मैं उसको हमेशा से देखते हुए आई हूँ कि आखिर उसने कितनी मेहनत की बस कियोका में एंट्री करने के लिए। एंड ये कहते हुए वो एकदम इमोशनल हो जाती है एंड बताती है कि मैं नहीं
चाहती कि वो ये सब कुछ खो दे, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने काफी ज्यादा मेहनत की है। मुझे पता है कि मैं ये चीज सही नहीं कर रही हूँ, अगर उसको पता चला तब वो शायद से मेरे को हेट भी कर सकती है, लेकिन अगर मैं उसको प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ तब यही मेरे लिए काफी है। एंड एकदम रोते हुए वो रेंतारो से रिक्वेस्ट करती है वागुरी से फिर से ना मिलने के लिए, जो सुनकर रेंतारो भी काफी हैरान होता है एंड वो सभी मोमेंट्स के बारे में याद करने लग जाता है। एंड तभी वो वागुरी की कही हुई बातों को याद करता है, जहाँ पे उसने बताया था कि उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके बारे में और भी चीजें जानना चाहती है। एंड ये याद करने के बाद वो एकदम से मना कर देता है। एंड ये सुनने के बाद सुबुरु एकदम शॉक हो जाती है एंड बताती है कि मेरे को लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रेंतारो एंड वागुरी जब कैफे में होते हैं उसी टाइम पे सुबुरु उनको नोटिस कर लेती है, जहाँ पे दोनों के दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। एंड माफी मांगते हुए रेंतारो वहाँ से चले जाता है एंड सुबारू वहाँ पे बैठ के खुद से क्वेश्चन करने लग जाती है, आखिर मैं कर क्या रही हूँ। तो उसी तरह रेंतारो को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से घर जा रहा था। इस दौरान वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका बिल्कुल भी फोकस नहीं लग रहा था एंड इसके कारण वो काफी ज्यादा टेंस था। एंड उसके बगल में जो दो बंदे बैठे थे वो तो काफी ज्यादा डर रहे थे उसका चेहरा देख के। मनी मन में रेंतारो सुबुरु की तारीफ करता है, क्योंकि आज के पहले ऐसी फीलिंग्स उसके पास किसी के रिलेटेड नहीं आई। एंड तभी ट्रेन में उन दो स्टूडेंट्स की एंट्री होती है जिनको कि रेंतारो ने लाइब्रेरी में सीट दी थी। एंड वो लोग रेंतारो को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एंड तभी रेंतारो उठ के वहाँ से जाने वाला था, पर लेकिन वो लड़कियां एकदम से उसको रोकती हैं एंड काफी ज्यादा नर्वसनेस एंड हेजिटेशन के साथ उससे शुक्रिया बोलते हैं उनको सीट देने के लिए उस दिन लाइब्रेरी में। एंड इसके बारे में तो रेंतारो ऑलरेडी भूल चुका था, जिस पे वो पूछता है कि क्या तुम्हारी पढ़ाई बढ़िया गई। एंड इस पे जब वो लोग हाँ जवाब देते हैं तब वो खुश होता है उनके लिए एंड ये बोलते हुए वहाँ से चले जाता है। एंड रेंतारो के जाने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि रेंतारो एक अच्छा बंदा है। दूसरी तरफ रेंतारो भी काफी हैरान होता है, क्योंकि आज के पहले ऐसे किसी ने भी उसको शुक्रिया नहीं कहा। एंड तभी उसको वागुरी की याद आ जाती है एंड एकदम से वो शर्माना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसने सुबारू को जो कहा उसका उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मन में थोड़े डाउट्स थे। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली मिड टर्म्स के रिजल्ट्स मिल रहे थे उनको, जहाँ पे टीचर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को बुला रहा था। एंड फाइनली बारी आती है उसामी एंड रेंतारो की, एंड दोनों के दोनों ही पास कर चुके थे। एंड ये सुनने के बाद पूरी क्लास में खुशी की लहर दौड़ जाती है, सभी लोग उनके लिए काफी ज्यादा खुश थे। एंड साथ ही साथ वो लोग तो उनका इंटरव्यू भी लेने लग जाते हैं, जहाँ पे उसामी हमेशा की तरह बकवास कर रहा था, लेकिन रेंतारो बताता है कि वो काफी ज्यादा खुश है। एंड ये सुनने के बाद सभी बंदे इमोशनल हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनका टीचर भी। एंड तभी वो लोग साकू को भी शुक्रिया बोलने लग जाते हैं, क्योंकि उसने पढ़ाई में उनकी काफी ज्यादा मदद की है। एंड अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद साकू भी एकदम शर्माना शुरू कर देता है एंड वहाँ पे पूरा कमोशन मच जाता है। एंड दूसरी तरफ रेंतारो सोच रहा था कि उसे वागुरी को मैसेज करके बताना चाहिए, लेकिन सुबुरु की बात याद करने के बाद वो हेजिटेट करने लग जाता है कि क्या उसे मैसेज करना चाहिए। दूसरी तरफ मस्ती करने के चक्कर में रेंतारो का जो बेंच है वो गिर जाता है, जहाँ पे उसकी नोटबुक भी गिरती है। एंड उस नोटबुक के अंदर एक गुड लक नोट था जो कि वागुरी की तरफ से था। एंड उस चीज को साकू भी देख लेता है एंड वो रेंतारो से पूछता है इस चीज के बारे में। एंड इसके साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है।